सबसे पहले आपको बताएं, यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान में फौजी अदालतों से सजाओं के ऐलान पर इजहार तशवीश। यूरोपीय यूनियन के तर्जुमान ने कहा है कि पाकिस्तान आलमी मुआहदे ICCPR का दस्तखत कुरंदा है। इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान सिविल और सियासी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का पाबंद है। इस मुआहदे के आर्टिकल 14 के मुताबिक हर शख्स को आज़ाद और गैर जानिबदाराना समात का हक हासिल है। इसके अलावा मुल्ज़िम को मुनासिब और मौसर कानूनी नुमाइंदगी का भी हक हासिल है। किसी भी मुजरिमाना केस का फैसला अवामी तौर पर सुनाया जाए। GSP+ के तहत फ़ायदा उठाने वाले ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान ने ICCPR समेत 27 बैनुल-अक़वामी बुनियादी मुआहिदों की मौसर निफाज पर इत्तफ़ाक़ किया है। इसका मकसद GSP+ की हैसियत से फ़ायदा उठाते रहना है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर 23 दिसंबर को फैसला सुनाए जाने की तारीख मौखर। ज़राए के मुताबिक एहतसाब अदालत के अमले की जानिब से बानी PTI के वकला और नैब प्रोसिक्यूशन टीम को आज फैसला ना सुनाए जाने से मुताल्लिक बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया है। नैब हुक्काम के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला जनवरी के पहले हफ्ते में सुनाए जाने का इम्कान है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को अडियाला जेल में फरीकैन के हतमी दलाइल के बाद महफूज कर लिया था। अदालत ने फैसला सुनाए जाने के लिए 23 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की थी। ज़राए के मुताबिक एहतसाब अदालत के अमले ने आज बानी PTI के वकला और नैब प्रोसिक्यूशन टीम को आगाह कर दिया कि फैसला आज नहीं सुनाया जाएगा। ताहम केस की समात एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में मुकर्रर है। अदालत फैसला सुनाने की अगली तारीख मुकर्रर करेगी। नैब हुकाम के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला जनवरी के पहले हफ्ते में सुनाए जाने का इम्कान है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना आज 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर फैसले की तारीख देंगे। हुकूमत और PTI की बैठक आज सुबह स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के चैम्बर में लगेगी। हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे इसहाक डार, राना सना, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन। जबकि PTI की तरफ से बात करेंगे उमर अयूब, अली अमीन गड्डापुर, साहिबजादा हामिद रजा, सलमान अकरम राजा और असद कैसर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्मीद बांधी है कि बातचीत में मुल्क की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। शेर अफजल मरवत चाहते हैं कि सिविल नाफरमानी मौखर कर दी जाए। उमर अयूब, शौकत यूसुफजई और शेख वकास अकरम कहते हैं ये फैसला तो बानी PTI ही कर सकते हैं। इसी दौरान मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने मुज़ाकरात की आड़ में PTI को डील या ढील देने के तासुर की तरदीद की। उनका कहना है कि मुज़ाकरात के एजेंडे में बानी PTI की रिहाई शामिल ही नहीं होगी। जियो न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ का कहना है कि 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI को सजा भी हुई तो 9 मई जैसे हालात नहीं होंगे। लंदन में नुमाइंदा जियो न्यूज़ साद नियाजी से बात करते हुए वजीर दिफा ने कहा 9 मई के कारिंदों के बाद मास्टरमाइंड्स को भी सजा मिलेगी। 9 मई के जो मुलविस मुल्ज़िमान थे उन्हें सजाएं मिलना शुरू हो चुकी है। आप ये समझते हैं कि जो उनके मास्टरमाइंड है उनके साथ भी क्या इंसाफ होगा? ये उसी तरफ ही चीज़ें जा रही हैं। देखें, ये करिंदों को या मोरों को सज़ा तो मिलनी है, उन्होंने जो किरदार अदा किया है, लेकिन जो मास्टरमाइंड थे इसके, जिन लोगों ने जो है ये अपने मकासद के लिए जो है मुल्क के ऊपर हमला किया, मुल्क की असास पे हमला किया, मुल्क के दफाई अदारों पे हमला किया। 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसका फैसला भी आने वाला है। अगर वो सज़ा हुई तो आप समझते हैं कि क्या इससे फिर 9 मई जैसे हालात पैदा होंगे? कदी तौर पे नहीं पैसे होंगे। NCA ने, नेशनल क्राइम एजेंसी जो बरतानिया जिस जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं, उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के लिए भेजा हुआ है। वो लेटर तो पढ़े जो NCA ने उस पैसे के साथ, और इसने एक बंद लिफाफे से अप्रूवल ले ली और कबीना भी चुप करके 4-5 बंदे वहाँ पे बोले हैं। आगे बढ़ते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत अपने तमाम मैचेस मुत्तहदा अरब इमारात में खेलेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और UAE क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शेख अल नहयान के दरमियान पाकिस्तान में होने वाली मुलाकात में फैसला हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान आमिर मीर के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए न्यूट्रल वेन्यू का फैसला मेजबान पाकिस्तान को करना था। वेन्यू का हतमी फैसला मोहसिन नकवी और पाकिस्तान में मौजूद UAE क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शेख अल नहयान की मुलाकात के बाद हुआ। PCB ने इस बारे में बाज़ाब्ता तौर पर ICC को आगाह कर दिया है। भारत अपने तमाम मैचेस UAE में खेलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी अगले बरस 19 फरवरी से 9 मार्च तक होगी।
तीसरे एक रोज़ा मैच में पाकिस्तान के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी है और इस वक्त अगर ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको बताएं तो 5 विकेटों के नुकसान पर जनूबी अफ्रीका ने 136 रन बना लिए हैं और इस वक्त साउथ अफ्रीका की टीम स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है। 23वें ओवर का खेल चल रहा है और 136 रन बनाए हैं, 5 विकेटें गंवा चुके हैं। साउथ अफ्रीका को यह मैच जीतने के लिए 24.3 ओवर्स में 172 रन दरकार हैं। इससे पहले पाकिस्तान ने बारिश से मुतासरा 47 ओवर्स का ये मैच में पहली बैटिंग की और 308 रन बनाए। 9 विकेटें पाकिस्तान की ज़ाया हुई और 9 विकेटों के नुकसान पर 308 रन के अंदर अगर हम बात करें तो साइम अयूब ने आज एक बार फिर सेंचुरी बनाई है। 94 गेंदों पर 101 रन उन्होंने बनाए हैं, जिसमें 2 छक्के और 13 चौके शामिल हैं। अब्दुल्ला शफीक आज एक बार फिर 0 पर आउट हुए हैं। बाबर आजम ने आज निस्फ सेंचुरी बनाई है, 52 रन बनाने में कामयाब रहे। मोहम्मद रिजवान की बात करें तो वो भी 53 रन बनाने में कामयाब हुए। सलमान आगा ने आज एक बार फिर अच्छी इनिंग खेली और 48 रन बनाने में कामयाब रहे। तैयब ताहिर ने 28 रन बनाए। आगे बढ़ते हैं। पाराचनार में आमदोरफ्त के रास्तों की बंदिश के खिलाफ शहरियों का तीसरे दिन भी धरना जारी है। शुरका का कहना है कि रास्तों की बंदिश से खुराक और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया खत्म हो चुकी हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि पाराचनार में आमदोरफ्त के रास्ते सिक्योरिटी खदशात के बायस बंद किए गए हैं। जिला कुरम में रास्तों की बंदिश के बायस प्रेस क्लब के बाहर शहरियों का एहतजाजी धरना जारी है। तफसीलात बता रहे हैं वहां मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली अफजल अफजाल। जिला कुरम में मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग और झड़पों के बायस आमदोरफ्त के रास्ते मेन शाहराह और अफगान सरहद 75 रोज से बंद है, जिसके खिलाफ पाराचनार प्रेस क्लब के सामने शहरी एहतजाजी धरना दे रहे हैं। शदीद सर्दी के बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद बच्चों के हमरा यहाँ भी मौजूद हैं। रहनुमाओं ने कहा कि शहर में शय खुरनोश अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई है और अद्वियात और न मिलने की बायस अस्पताल में 50 से ज़ायद बच्चे दम तोड़ गए हैं। धरने के शुरका मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर मेन पेशावर पाराचनार शाहराह समेत आमदोरफ्त के रास्ते खोल कर महफूज बनाए जाएँ। दूसरी जानिब ज़िली इंतज़ामिया का कहना है कि मुज़ाकरात के ज़रिए क़याम अमन और रास्ते खोलने के लिए कोशिशें जारी हैं। सादकाबाद के 2 मगवियों ने अपनी बाजियाबी तावान के बदले करार दे दी। गुज़िश्ता रोज़ पुलिस ने दावा किया था कि मगवियों को ऑपरेशन करके बाजियाब कराया गया। मगवियों ने कहा है कि उन्होंने रिहाई के लिए 20,10,000 रुपए तावान अदा किया। 12 रोज़ कबल सिराज अहमद और रहमतुल्लाह को डाकुओं ने असलहे के जोर पर अगवा किया था। डीपीओ ने भी मगवियों को ऑपरेशन के दौरान बाजियाब कराने का दावा किया है। असलम मलिक रिपोर्ट कर रहे हैं। 12 रोज कबल कश्मोर रोड से सादकाबाद के अगवा किए गए सिराज अहमद और रहमतुल्लाह को गुज़िश्ता रोज रहीम यार खान पुलिस ने टारगेटेड ऑपरेशन के जरिए बाजियाब करने का दावा किया था। बाजियाब होने वालों का कहना है कि उनकी रिहाई 20,10,000 रुपए तावान के बदले हुई। हम वहाँ 12 दिन रहे थे तकरीबन, जो है वहाँ SHO सैफुल्लाह अली साहब उनसे फ़ोन पे रब्ते में था, वो मुझसे उनसे बातचीत करता था। तो 20,10,000 रुपये तावान देके हमने एक अरेंजमेंट के साथ पुलिस का और हमारा था, वो हमने अदा करके रात को हमें ये बंदे दिए गए थ्रू पुलिस। डीपीओ रहीम यार खान का कहना है कि बाजियाब होने वालों से मखसूस एजेंडे के तहत बयान दिलाए जा रहे हैं। पुलिस ने मुगवियों की बहिफाजत बाजियाबी की इतला उनके रिश्तेदारों को दी थी। सादकाबाद से पीपल्स पार्टी के MPA मुमताज चांग का कहना है कि मुगवियों की बाजियाबी तावान के बदले होना पुलिस के मुंह पर तमाचा है। पहले ही कहा था कि पुलिस और कच्चे के डाकुओं का गठजोड़ है। पुलिस में मौजूद काली भेड़ें लोगों के अगवा में मुलविस हैं। पंजाब हुकूमत पुलिस के इन काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, समझ से बाला है। असलम मलिक, जियो न्यूज़, रहीम यार खान। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा है कि टैक्स रेट बढ़ाने से वसूलियों में कामयाबी नहीं मिलेगी। जो लोग टैक्स नहीं दे रहे उनसे टैक्स इकट्ठा करना होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में चेयरमैन FBR ने कहा, सिर्फ इनकम टैक्स की मद में 1200 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। टारगेट अचीव करने के लिए इस माली साल में क्या हम देख सकते हैं कि कोई मिनी बजट आए या कोई नए टैक्सेस इंपोज किए जाएं? जहां टैक्स रेट या नए टैक्सेस इंपोज किए थे
उसका कोई ऐसा खातर खा इम्पैक्ट नहीं आया। तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है जहाँ पे कोई नए टैक्सेस या नए रेट लगे। गवर्नमेंट की कोई ख़ास भी नहीं है। ये मुझे नहीं पता कि हाउ द थिंग्स वुड प्ले आउट इन फ्यूचर और क्या मजबूरियाँ होंगी, लेकिन बजाय नए टैक्सेस लगाना या रेट बढ़ाना रेवेन्यू अचीव करने का तरीका के तौर पर गलत है। जो सही तरीका ये है कि जो करंट रेट और करंट टैक्सेस है वो उन लोगों से लिए जाएं जो नहीं दे रहे। हमारी कोई 67 मिलियन लोग हैं जो एम्प्लॉयड है। एम्प्लॉयड से मुराद सिर्फ एम्प्लॉयड नहीं है कि वो कहीं सैलरी पेशा है, जो अपना भी काम करते हैं वो भी एम्प्लॉयड है। इस 67 मिलियन में से जो टॉप 1% है, जो 6,70,000 बनते हैं, सिर्फ अगर मैं सिर्फ इनकम टैक्स साइड पे देखूं तो इनकी जो इनकम टैक्स की लाइबिलिटी बनती है और जो करंट इनकम टैक्स का रेट है वो 1.7 ट्रिलियन के करीब बनती है। इसमें से वो 500 बिलियन तो देते हैं, लेकिन बाकी या तो वो अंडर फाइल करते हैं या फाइल ही नहीं करते। और ये देखो 2 लाख हैं टोटल में से 6,70,000 में से जो फाइल अपनी करेक्ट कैटेगरी में। तकरीबन 1200 अरब रुपए का शॉर्टफॉल सिर्फ यहाँ पर इशू है। अंडर फाइलिंग में तकरीबन आप कह रहे हैं 1% जो है। जी आप देखिए 1200 अरब का शॉर्टफॉल या टोटल टैक्स गैप जो है वो यहीं पे है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। कहा अगर वो खामोश रहें तो पंजाब में कोई ऑपोजिशन नहीं है। खुदा गवाह है पंजाब में कोई ऐसा अस्पताल नहीं जहां पर गरीब आदमी का फ्री इलाज हो सके, जबकि सिंध के तमाम अस्पतालों में गरीबों का बड़े पैमाने पर मुफ्त इलाज होता है। अटक में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि तरक्याती मंसूबे पूरे पंजाब में होने चाहिए। लाहौर पंजाब नहीं है। अटक, चकवाल, जहलम, राजनपुर और डीजी खान भी पंजाब है। अवाम हर चीज़ पर टैक्स दे रहे हैं, इसके बावजूद पंजाब के हुक्मरानों के अवाम को रिलीफ देने के बुलंदोबाग दावे फरेब हैं। किसी भी हुकूमत का सबसे बड़ा फ़र्ज सेहत और तालीम की मुफ्त सहूलत फराहम करना है। सिर्फ लाहौर को पंजाब नहीं कहा जा सकता। अटक, चकवाल और बाकी अजला भी पंजाब का हिस्सा हैं। बाकी अजला को अहमियत देना होगी, वरना हुकूमत नहीं चलेगी। अवामी नुमाइंदों से सवाल किया जाए कि अस्पतालों में डॉक्टर क्यों नहीं हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म बनाएंगे। इस मौके पर अटक की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल से मुख्तलिफ बरादरियों ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। लाहौर में सब्जियों और फलों के दुकानदारों ने सरकारी निर्खनामे तो आवेज़ा कर रखे हैं, मगर कीमतें वो मनमानी ही वसूल करते हैं। ब्रॉयलर मुर्गे के गोश्त की कीमत भी मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। सारिफीन का शिकवा है कि इंतजामिया सिर्फ सरकारी निर्खनामे जारी करती है, अमल दरामद नहीं कराती। हिरा बतूल रिपोर्ट कर रही हैं। लाहौर में आलू की सरकारी कीमत 80 रुपए फी किलो मुकर्रर है, मगर मार्केट में 100 रुपए में बेचा जा रहा है। प्याज 120 की बजाय 135 रुपए, लहसुन 560 की बजाय 580 रुपए और टमाटर 170 की बजाय 200 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। फलों की भी यही सूरत हाल है। सेब 210 की बजाय 250 रुपए, अमरूद 115 की बजाय 150 रुपए और अंगूर 310 की बजाय 350 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। सब्जियाँ बहुत महंगी हैं। ये गवर्नमेंट खुद आए तो उनको पता चले ना। उनके घरों में तो गोश्त बकरे पकते हैं तो उन्हें क्या पता कि लोग क्या खा रहे हैं तो क्या नहीं खा रहे हैं। तनख्वाह जो है वो कम है, लेकिन जो उसकी आउटकम है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरी जानिब मुर्गी का गोश्त भी 5 दिन के दौरान 403 रुपए किलो से बढ़कर 468 रुपए फी किलो हो गया है। दुकानदारों का कहना है कि मंडी से ही सरकारी निर्खों से ज़्यादा पर सब्जियां मिलती हैं। ट्रांसपोर्टेशन के अलावा दुकानों और बिजली के बिलों के अखराजात भी हैं। कम कीमत पर कैसे गुजारा करें। 30 रुपए नीचे रेट, 40 रुपए रेट और मंडी में महंगे हैं। ये घिया का जो है जो 120 रुपए रेट आया तो 160 रुपए मंडी में बिक रहा है। खीरा आप 50 रुपए का मंडी से लाया, इधर से रेट आया 40 रुपए। प्याज 135 रुपए किलो आया, मंडी से इधर रेट आया 120 रुपए किलो। परेशान हाल शहरी कहते हैं कि बढ़ती महंगाई ने जिंदगी मुश्किल बना दी है। हुकूमत खानापुरी की बजाय मौसर इकदाम करे ताकि इन्हें कुछ रिलीफ मिल सके। कैमरामैन बदर मुनीर के साथ हीरा बतूल, जियो न्यूज़, लाहौर। जिला चकवाल में भी छोटे काश्तकारों को पंजाब हुकूमत की जानिब से ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत ट्रैक्टर्स की फराहमी का सिलसिला शुरू हो गया है। पहले मरहले में 111 ट्रैक्टर्स काश्तकारों को दे दिए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अली आवान। पंजाब में बसने वाले तकरीबन 68% लोगों का जरिया मुआश ज़राअत से मुंसलिक है। खित्ता पोठोहार में ज्यादा तादाद छोटे काश्तकारों की है। पंजाब हुकूमत की छोटे काश्तकारों को रिलीफ देने के लिए ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत पहले मरहले में जिला चकवाल के 111 काश्तकारों को ट्रैक्टर्स फराहम किए गए। ट्रैक्टर्स की तकसीम कुरानदाजी के जरिए की गई। ट्रैक्टर्स पर 10 लाख की सब्सिडी दी जा रही है। किसानों का कहना था वो अब ज्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। जो छोटे जिम्मेदार थे वो उनके पास अपने ट्रैक्टर मौजूद नहीं थे, तो वो काश्तकारी के लिए दूसरों के ट्रैक्टर जो हायर करते थे उसके लिए उन्हें अलग से रेंट पे करना पड़ता था।
तो वो छोटे ज़मींदार जो इससे इतना फ़ायदा हुआ है कि वो अपना ट्रैक्टर लेंगे, अपनी ज़मीन खुद काश्त करेंगे। हम ज़मींदारों के लिए तो बहुत अच्छी खुशखबरी है ये कि हम लोग अपने टाइम पे ज़मीनों में मेहनत करेंगे और काश्तकारी करेंगे। डायरेक्टर महकमा ज़राअत तौसी शाहिद इफ्तिखार बुखारी का कहना था कुरैक्टर मिलने से काश्तकार की आमदन बढ़ेगी। किसान कार्ड के ज़रिए उन्हें मुफ्त खाद बीज अद्वियात पहले दी जा चुकी हैं, ज़रिए आलात भी आज कुरानंदाजी में दे दिए गए हैं। तो इस तरह से मैं ये समझता हूँ कि हर फसल की पैदावार बढ़ेगी। हर फसल की जब पैदावार बढ़ेगी तो जो इनफरादी मईशत है काश्तकार की वो मजबूत होगी। ट्रैक्टर्स की तकसीम के लिए मुनक़िद की गई तकरीब में अरकान सूबाई असम्बली और ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान भी शरीक हुए। किसानों का कहना है ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत मिलने वाले ये ट्रैक्टर्स आइंदा आने वाले चंद सालों में छोटे काश्तकारों के लिए बड़े मुनाफे का पेश खैमा साबित हो सकते हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अली अवान, जियो न्यूज़, चकवाल। आज कौंसिल कराची के इंतखाबात में अहमद शाह एजाज फारूकी पैनल कामयाब हो गया। मोहम्मद अहमद शाह ने 1977 जबकि मुखालिफ उम्मीदवार नजमुद्दीन शेख ने 185 वोट हासिल किए। नौमुंतखब सदर अहमद शाह का कहना है कि आज कौंसिल को सकाफत का मरकज़ बना दिया, पहले से बढ़कर अदब की खिदमत करेंगे। आज कौंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के इंतखाबात का मार्का अहमद शाह एजाज फारूकी पैनल बमुकाबला नजम अशरफ मुबशिर पैनल 6780 रजिस्टर्ड वोटर्स में से 2215 मेंबरान ने वोट कास्ट किए। 5 अहदेदारों और 12 गवर्निंग बॉडी की नशिस्तें अहमद शाह एजाज फारूकी पैनल के नाम रहीं। सदर के उम्मीदवार मोहम्मद अहमद शाह ने 1977 जबकि मुखालिफ उम्मीदवार नजमुद्दीन शेख ने 185 वोट लिए। नायब सदर के उम्मीदवार मुनव्वर सईद ने 1953 जबकि मुखालिफ उम्मीदवार अशरफ जब्बार ने 187 वोट हासिल किए। एजाज फारूकी सेक्रेटरी नूरुल हुदा शाह, ज्वाइंट सेक्रेटरी खाजिन कुदसिया अकबर मुंतखब हुई। कैसर सज्जाद, इकबाल लतीफ़, अमरीन हसीब अंबर, गाजी सलाहुद्दीन, साजिद हसन, हुमा मीर रुकन गवर्निंग बॉडी मुंतखब हुए। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने नताइज का ऐलान किया। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चारसद्दा में मुनक़िदा एक रोज़ा नुमाइश में जहां तलबा और तालिबात ने साइंस और आर्ट्स के हैरान कुन मॉडल पेश किए, वहीं पर रिवायती मौसीकी, लजीज खानों और सकाफती रंगों ने नुमाइश को चार चांद लगा दिए। सब्ज़ अली खान तरीन रिपोर्ट करें। नुमाइश में जिला भर से 11 कॉलेजेस के तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया, जिन्होंने अपनी तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए न सिर्फ साइंस से मुतालिक हैरानकुन मॉडल पेश किए बल्कि रवायती मूसीकी, लिबास और खानों से नुमाइश को सखावती रंगों से भी भर दिया। तलबा और तालिबात ने नुमाइश को अपनी मेहनत और सलाहियतों का सिला करार दिया। जो है स्टूडेंट्स थे, उन्होंने अपने टैलेंट और स्किल्स दिखाए स्टूडेंट्स को, और एक मॉडल सब स्टूडेंट्स ने पेश की और बहुत फ़ायदा हुआ। स्टूडेंट की बहुत हौसला अफजाई हुई है और जो स्टूडेंट जो स्टडी करते हैं, लेकिन साइंस एक्सपो इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इससे स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी आती है। कॉलेज इंतजामिया के मुताबिक नुमाइश का मकसद तलबा और तालिबात की हौसला अफजाई और उनकी सलाहियतों से दुनिया को आगाह करना था। नुमाइश में जदीद दौर के मुताबिक दुनिया की ज़रूरियात को मद्देनजर रखकर मॉडल्स तख्लीक किए गए। स्टूडेंट जो इनकरेजमेंट है, उनकी हौसला अफजाई हो जाए। उन्होंने जो काम किया है वो दुनिया को भी पता चले, आवाम को भी पता चले, और सबसे बढ़कर जो नए प्रोजेक्ट है, मार्केटेबल है, जिससे पाकिस्तान को, दुनिया को, इंसानियत को कोई फ़ायदा पहुँचे। तलबा और तालिबात का कहना था कि इस तरह का नुमाइश हर साल मुनक्किद होना चाहिए ताकि उन्हें अपनी सलाहियतों के अमली मुजाहरे का मौका मिल सके। कैमरामैन अफसर अली के साथ सब्ज़ अली खान तरीन, जियो न्यूज़, चारसद्दा। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल कदाफी स्टेडियम लाहौर की अपग्रेडेशन का काम आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। इसके साथ निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निकासी आब का देरीना मसला भी हल हो जाएगा। बारिश के पानी की वजह से ना तो निश्तर पार्क तालाब का मंजर पेश करेगा और ना खेलों की सरगर्मियां मुतासिर होंगी। सुहेल इमरान रिपोर्ट करें। लाहौर के कजाफी स्टेडियम को जदीद स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने का काम आखिरी मरहले में पहुंच चुका। मेन बिल्डिंग, पेविलियंस और इंक्लोजर्स नए तामीर किए गए हैं। कजाफी स्टेडियम समेत दीगर खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद है, जिसका देरीना मसला निकासी आब है। अब इस मसले का हल भी निकाल लिया गया है। कजाफी स्टेडियम में तामीर के साथ ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया गया है। ये प्रोजेक्ट पीसीबी, वासा और जिलाई हुकूमत का मुश्तरका है। इससे पूरे निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निकासी आब का मसला हल हो जाएगा। मेन बुलेवार्ड और फिरोजपुर रोड के दाखिली रास्तों से ही नालों का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो कजाफी स्टेडियम के चारों तरफ तामीर किए गए हैं। अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स और रेस्टोरेंट्स की पार्किंग एरिया में अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाया गया है, जहां 40 लाख गैलन पानी जखीरा हो सकेगा।
इसको तमाम अतराफ से नालों से जोड़ दिया गया है। अब बारिश के पानी का मुस्तकिल हल कर दिया गया है। पूरे निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नालों का एक जाल बिछा दिया गया है। एक नाला नेशनल, LCA ग्राउंड, क्रिकेट एकेडमी और फॉर एंड बिल्डिंग के सामने से गुजरता हुआ कल्चरल कॉम्प्लेक्स की तरफ से इस तालाब में पहुंचता है। इसी तरह से दूसरा नाला पंजाब स्टेडियम, जिम्नेजियम और हॉकी स्टेडियम के सामने से होता हुआ कॉलेज गेट तक जाता है। मेन बुलेवार्ड और कॉलेज गेट के दाखिली रास्तों पर भी छोटे ड्रेनेज सिस्टम बनाए गए हैं। वाटर टैंक में जमा होने वाले पानी को सड़कों पर छिड़काव, पार्क्स, पौधों और दरख्तों के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। कैमरामैन जवाद हैदर और सफदर अली के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर। स्वात की हसीन वादी मलम जब्बा में बर्फीली ट्रैक पर स्कीइंग के शौकीन अफराद की तरबियत का सिलसिला शुरू कर दिया गया। डॉक्टर महबूब अली रिपोर्ट कर रहे हैं। मालम जब्बा में हर साल मौसम सरमा के दौरान 10 से 12 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की जाती है। इसमें स्कीइंग के मुकाबलों का इनेकाद किया जाता है, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी बड़ी तादाद में शरीक होते हैं। इन मुकाबलों से पहले स्कीइंग की शौकीन अफराद की तरबियत का आगाज़ कर दिया गया है। और मैं लाहौर से आई हूँ और यहाँ पर आके इतना एक्सीलेंट एक्सपीरियंस हो रहा है कि आई कैन एक्सप्लेन इन वर्ड्स। बहुत मज़ा आ रहा है। इसके हवाले से हमें प्रॉपर ट्रेनिंग मिली है। पहले हमारे वेट पूछे गए हैं, हमारी हाइट्स पूछी गई हैं, उस हिसाब से सारी सेटिंग की गई है। उसके बाद हमें यहाँ पे लाया गया, हमें ट्रेन कर रहे हैं और ट्रेन करने के बाद फाइनली हम लोग स्कीइंग करेंगे बेस्ट। तो प्रॉपर ट्रेनिंग दी है हम लोगों को और उस ट्रेनिंग से हम लोगों ने स्कीइंग करके आया है। बहुत मज़ा आया है। प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं आपको, प्रॉपर बताते हैं कि आपने कैसे करना है और किस तरह सारी चीज़ें मैनेज करनी है। तो आप लोग भी आओ, आके एंजॉय करो। मलम जब्बा स्कीइंग रिजॉर्ट अपनी खूबसूरत मनाजिर, बर्फ से ढके पहाड़ों और सरसब्ज वादियों के लिए मशहूर है, जहाँ हर उम्र के अफराद स्कीइंग सीख सकते हैं। हम यहाँ मालम जब्बा में हमने अभी स्कीइंग की है। इतने मज़े किए, आपको फुल गाइडेंस देते हैं, आपकी हाइट पूछते हैं, आपको फुल सिक्योरिटी के साथ आपको देते हैं। अभी करके आई हूँ, इट्स द बेस्ट। 2-3 दफ़ा गिरा भी वहाँ पे, बहुत गंदा, लेकिन मज़ा आया। बंदे अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं, अच्छे से बता रहे हैं सारे, और अभी भी बिल्कुल खड़ा हुआ हूँ, कोई टेंशन नहीं है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक बर्फ़ के पहाड़ों में स्कीइंग करना न सिर्फ जिस्मानी तौर पर फ़ायदेमंद होता है, बल्कि जहनी सुकून भी फराहम करता है। कैमरामैन मोहम्मद ज़ुबैर खान के साथ डॉक्टर महबूब अली, जियो न्यूज़, मालम जब्बा।